प्रभु चरण कमल पद अनुरागी भक्तजनों, आज हम कितने नरक योनियां कितनी, इस पर चर्चाएं करेंगे। एक दिन हमारे सहपाठी मुझसे प्रश्न किए, इसी के साथ साथ ये है, प्रारंभ करता हूँ। नरक हाँ कैठे छोटे काकू, एक दिन पूछ आए, कहें जो पूछे उहै परीक्षित पूछिन सुख बतलाए। 28 नरक सवैमा, उपशाखा बहु तेरे, जे जौने लायक होत हैं पहुँचा मैं यमनेरे। हाँ साथियों, नरक के नाम आप लोग भी सुन लें। तामिश्र, अंधतामृष, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अबीची, अयहपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंदसूक, सूची मुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन। ये इस तरह 28 नरक हमें। इन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। शुद्धिकरण के बाद वे बरी कर दिए जाते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। पद्म पुराण के अनुसार 9 लाख जलचर जीव होते हैं, 10 लाख आकाश में भ्रमण करने वाले छोटे बड़े जीव होते हैं, 30 लाख भूमि में रहने वाले विभिन्न जीव होते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े होते हैं, 20 लाख पेड़ पौधे, लता झाड़ी खरपतवार ये सब होते हैं, 4 लाख मनुष्य होते हैं। अब इन सबों का योग 84 लाख योनियों में है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार जीव चक्र में घूमना पड़ता है। पुण्यात्मा जिस योनि में जाएंगे वे श्रेष्ठ ही जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन पतित जनों की अधोगति होती है। पुण्यात्मा कुत्ता भी बनता है तो सारी सुख सुविधा उसे मिलती है। नौकर चाकर, भोजन व्यवस्था, दूध सबका समुचित प्रबंध और धनी लोगों के गृहिणियों की गोद उनको बैठने के लिए मिलती है। जीव को धर्मराज शिष्ट रचना के समृद्धि के लिए भेज देते हैं।
उनकी संहिता के अनुसार किसी यौन में जाने के लिए वे बाध्य नहीं करते। जीव को स्वयं जिस यौन में जन्म लेना हो, जहां जन्म लेना हो, छूट होती है। हाँ, समय अवधि जरूर निश्चित होता है। जहां जिस योनि में जाना हो वो जा सकता है। समय अवधि के अंतिम मिनट में यदि वह इच्छित स्थान में नहीं पहुंचता तो उसको किसी भी योनि में जहां स्थान मिल जाता है वहां चला जाना पड़ता है। वह जीव मनुष्य योनि के अलावा किसी अन्य यौन में वैसे जाना नहीं चाहता। वह कोई अन्य देश, अन्य समाज भी पसंद नहीं करता। वह जिस देश में जिस स्थान से आया है वहीं जाना चाहता है। वहीं अच्छे उच्च स्तरीय समाज में जहाँ सभी सुख सुविधा हो वहाँ पर वह जन्म लेना चाहता है और वहाँ लाइन में लग जाता है। वहाँ पहले से भी जीव लाइन में लगे होते हैं। वह जीव भी लाइन में लग गया। मान लीजिए कि 25वें नंबर पर वह जीव है, लेकिन यह इसका नंबर उस स्थान में जाते समय व्यतीत होने वाला है। तब वो उस इच्छित स्थान में जाकर जहाँ कहीं भी किन्हीं योनियों में रिक्त स्थान मिलता है वहाँ वह प्रविष्ट हो जाता है। खाली स्थान जहाँ मिला उसी मादा में प्रविष्ट हो जाएगा। वो चाहे कुतिया हो, चाहे सुअरी हो, चाहे गधी हो। 84 लाख योनियों में कोई भी हो सकती हैं। पूर्व जन्म के भले बुरे संस्कारों के अनुसार इच्छित योनि न मिलकर अनिच्छित योनि में भटकना पड़ता है। यदि जीव भगवान से जुड़ा है तो वह जिस योनि में जन्म पाएगा उसका कल्याण ही होगा। भगवान से जुड़ने से अच्छे संस्कार अर्जित करने का अवसर मनुष्य योनि में पैदा लेने से ही होता है। तो इसलिए यह मनुष्य योनि सबसे अच्छी योनि है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य से वह देवता बन सकता है, परंतु देवता से मनुष्य बन जाए यह संभव नहीं। मनुष्यत्व प्रदान करने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता है, किंतु मनुष्य बनने के अनंतर तो प्राणी तुरंत ही भगवत रूप हो जाता है। मनुष्य देवताओं से भी अधिक गरिमाशाली है। रावण जानता था धरती में सर्वांग पूर्ण मनुष्य कोई नहीं है और न होने की संभावना है। अतः मेरे सर्वदा अमरत्व में क्या संशय हो सकता है। अंत में रावण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानवता के उन अंगों से अलंकृत पाता है जो सर्वांग पूर्ण मनुष्य थे। तो इस तरह से मनुष्य बनना हमारा दायित्व है। जय श्री राम।